ना तो उसने अडरेन की ज़मीन छोड़ी ना बेवाली। 6 साल से उसके पीछे पीछे घूम रहे, कई बार पंचायत भी हो चुकी है। को पैसे की जरूरत थी तो मैंने इनको मिलवा दिया था कि अपनी बात कर लो। के एवज में हमने जो है कितनी बार पंचायतें की, कितनी बार जो है ये घटनाक्रम हुआ है, हर बार जो है वो अपने वादे से मुकरता है। नहीं तो इतनी डिप्रेशन में पूरा परिवार, हम किसी भी टाइम समेत बच्चों में सुसाइड कर सकते हैं। सोनीपत में उधार के पैसों का विवाद अब एक परिवार के लिए गंभीर संकट बन गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ब्याज पर पैसे देने के नाम पर उनकी करीब 4 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली गई और अब पैसे लौटाने की पेशकश के बावजूद जमीन वापस नहीं की जा रही। न्याय न मिलने से परेशान परिवार ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आत्मदाह जैसा कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं। गांव हुल्लाहेड़ी निवासी और पूर्व सरपंच पदम राणा ने पुलिस आयुक्त को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2010 के आसपास उनके बड़े भाई को घरेलू जरूरत के चलते करीब 16 लाख रुपए की आवश्यकता थी। इस दौरान रिश्तेदारी के माध्यम से उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाई गई जो ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पैसे देने के बदले उनकी मां के हिस्से से 2 एकड़ जमीन गिरवी रखने की शर्त रखी गई। परिवार का कहना है कि तय 16 लाख रुपए की जगह उन्हें केवल 12 लाख रुपए ही दिए गए और भरोसा दिलाया गया कि मूल रकम व ब्याज लौटाने पर जमीन वापस कर दी जाएगी। परिवार का आरोप है कि बाद में दोबारा पैसों की जरूरत पड़ने पर नई शर्तें रख दी गई और पहले से गिरवी रखी जमीन को छुड़ाने के नाम पर 1 और 2 एकड़ जमीन का बैनामा करवा लिया गया। पीड़ितों का कहना है कि जब उन्होंने ब्याज समेत पूरी रकम लौटाने की कोशिश की तो पैसे लेने से ही इनकार कर दिया गया और इस तरह उनकी कुल 4 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली गई। परिवारजनों के अनुसार पिछले करीब 9 वर्षों से वे पंचायतों और रिश्तेदारों के माध्यम से मामले का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब परिवार ने सोनीपत पुलिस आयुक्त को दी शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और न्याय दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो परिवार आत्मदाह जैसा कदम उठाने को मजबूर हो सकता है। मामला ये है जी, 2018 में हमें कुछ घरेलू जरूरत थी पैसे की, तो हमने इससे बात की, ये दामाद है मेरा, कि भाई कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो इसने बताया कि मेरा रिश्तेदार है एक, वो पैसे का काम करता है ब्याज पर लेने देने का। तो इसने बोला कि मिलवा देता हूँ, अपनी बात कर लेना। तो उसे बात की तो उसने बताया भी 2 एकड़ ज़मीन ऑर्डर करवाऊँगा, पैसे ले जाओ। तो उसने 12 लाख रुपये दे दिए। उसके कुछ दिन बाद कुछ और ज़रूरत आ गई, फिर दोबारा उससे बात की कि भाई कुछ पैसे की और ज़रूरत है। तो उसने बताया कि भाई रिश्तेदार हैं, मोटी पूंजी हो जाएगी, सिक्योरिटी के तौर पर 2 एकड़ ज़मीन बै करवाओ। तो इस भाई ने, मेरे ने, बड्डा वीरेंद्र है, 2 एकड़ ज़मीन बै करवा दी। बात ये हुई थी भाई जो ऑर्डर वाली ज़मीन है उसको हम छोड़ देंगे, वो पैसे भी इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो टोटल पैसा दिया उन्हें 27,85,000। ना तो उसने ऑर्डर की ज़मीन छोड़ी ना बेवाली। 6 साल से उसके पीछे पीछे घूम रहे, कई बार पंचायत भी हो चुकी है। भाई अपना ब्याज समेत पैसा ले ले, हमारी ज़मीन को छोड़ दे, क्योंकि ज़मीन तो सिक्योरिटी के तौर पे थी, बेची नहीं थी। अब वो 4 एकड़ ज़मीन तो हमारी हड़प गया और 1 एकड़ ज़मीन ये दामाद है, इनका दामाद है। इसी पैसे की एवज में कि पैसे तने दिलवाए थे, 1 एकड़ इसकी भी अपने बैंक करवा ली, इसके दामाद की, और 50 लाख कैश और इसकी सिस्टर के गहने वो भी हजम कर गया। तो ये रुपये ये रिश्तेदार है। क्या नाम है? जैसे मेरी लड़की तो इसके साथ ब्याही गई, इसकी सिस्टर पवन है, गांव कर से उसके ब्याह रखी, और उस पवन की सिस्टर उस प्रेम के ब्याह रखी है, 2 बेटा वाला है, जो ये फाइनेंसर है, आपराधिक बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है और कुछ राजनेताओं से, कुछ अधिकारियों से संबंध है उसके, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जो अपराधी है उसका क्या नाम है? प्रेम पुत्र गणेशी, गाँव दो बेटा, हाल निवासी मालवीय नगर सोनीपत। 6 बार पंचायतें हो चुकी, फैसले हो चुके, लेकिन फिर मुकर जाता है। तो आपने कहाँ शिकायत दी इसके? हमने तो जी काफ़ी शिकायतें दी, 6 साल से पंचायतें भी होली, बहुत शिकायतें भी दी, कोई सुनवाई नहीं। थाना में भी दी थी, क्या मांग करते? आज लाचार हो गए, सीपी मैडम के पास आए हैं, या तो हमको न्याय दिलवाया जा, हम उसके पैसे आज भी देने के लिए तैयार हैं, हमारी प्रॉपर्टी वापस मिले। नहीं तो इतनी डिप्रेशन में पूरा परिवार, हम किसी भी टाइम समेत बच्चों में सुसाइड कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की और सरकार की होगी। लास्ट गुहार लेके आए आज, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सीपी मैडम हमारी सुने, और आशा भी करते हैं
अगर मैडम बहुत अच्छी ईमानदार छवि की इंसान है, वो हमारी दुख भरी कहानी को सुनेंगी और हमें न्याय दिलवाएंगी। क्या घटनाक्रम हुआ? ये घटना ये थी जी, मैंने इनको मिलवाया था उनसे। इनको पैसे की ज़रूरत थी, ये मेरे ससुर हैं जी, तो इनको पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने इनको मिलवा दिया था कि अपनी बात कर लो, इनको ज़रूरत थी पैसे की। तो उन्होंने जो ज़मीन थी वो खाली सिक्योरिटी के तौर पे दी गई थी उनको, ना कि उसको बेची गई थी। अब वो कह रहा है कि तुमने ज़मीन बेच रखी है, तो इन्होंने ज़मीन बेची नहीं थी, इस बात का मैं गवाह हूँ जी। तो इसकी शिकायत कहाँ कहाँ दी आपने? इसकी शिकायत इनके साथ ही सदर में भी दी थी, कई जगह दे रखी है जी, इकट्ठे ही दे रखी सारी। तो इन्होंने पैसे लिए थे, उसके बदले जमीन गिरवी रखी थी। हाँ तो जी। बीच में आपकी जो जमीन है वो किस एवज में ली? वो मेरे जो जीजा जी हैं उनकी ज़मीन है, वो उसी मैटर में ली हुई है, वो वापस नहीं करा उसको भी, और उससे 50 लाख रुपए भी ले गया, 1 किला ले गया उनका। तो उसका भी कोई लेन देन था पैसे का? नहीं, उनका कोई लेन देन नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो 27,85,000 जो उससे लिए थे प्रेम से, उसके एवज में हमने जो है कितनी बार पंचायतें की, कितनी बार जो है ये घटनाक्रम हुआ है। हर बार जो है वो अपने वादे से मुकरता है। वो चाहता है कि भाई मैं 5 के 5 किले जो है वो हजम कर जाऊँ। टोटल 5 किले 50 लाख रुपए, और उसके पास गहने भी है लड़की के। अब ये देखो, वो इतना बड़ा भूमाफिया है, इतना बड़ा फाइनेंसर है कि वो डरा के रखा हुआ है हम लोगों को। जब भी हम जो है उससे बात करने की कोशिश करते हैं, हर बार जो है वो बात को टालता। पंचायत में ही मुकर जा रहा है वो, ठीक है। हमने टोकन भी कटवाया कि भाई आप आ जाओ, हमारी ज़मीन वापसी कर दो, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। उसके अंदर इतना लालच छुपा हुआ है जी, 1 नंबर का लालचखोर आदमी है वो। तो क्या मांग करते हो आप? हमारी जो है प्रशासन से यही गुहार है कि वे हमारी जो ज़मीन है वो हमें वापसी दिलवाई जाए। हम आज भी उसका पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी ज़मीन वापसी दी जाए, ठीक है। ये जो है हमारी प्रशासन से गुहार है जी। इनके जो मामला चल रहा है ज़मीन का, कई बार फैसले हुए, कई बार पंचायत हुई, हर बार उन्होंने ये पैसे लेके आते, वो कहता ठीक है भाई पैसे तेरे को कोर्ट में दे देंगे और हमारी ज़मीन करवा दे। कभी वो आता नहीं, कभी मुकर जाता है, मतलब वो आए नहीं। वो 6 साल से वो लिया। हम हर फैसले में, थाने सदर में भी फैसला हुआ था, गाँव में पंचायत हुई, उसके गाँव में भी पंचायत हुई, पंचायत में यहाँ भर लेता, फिर आता नहीं। तो थाने में जो पंचायत हुई वो SHO के सामने हुई होगी ना आई और वगैरह और थे, नहीं था। वो 2 पुलिस वाले, दो पुलिस उसी के साथी थे वे। हाँ, तो मतलब आता ही नहीं वो, हर बार मतलब मुकर रहा है अपनी उससे क्या जुबान नाम है से। उसका जो आरोपी? प्रेम नाम है उसका। तो क्या मांग करते हो? भैया अगले ये पैसे देने लग रहे हैं, अगले हमने पैसे ले लेने की ज़मीन छोड़ दे। एक 28-29 लाख रुपए में 5 एकड़ 50 लाख टूम सब कुछ ले बैठा वो, और ऊपर से फिर धमकी भी दे है। किस तरह की धमकी दे रहे हैं? हमको भी ये बोलता भाई तुम क्यों आते हो पंचायत में। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।